हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल नर्स विद पूर्णा। दोस्तों, आज हम ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंटीनेटल केयर के एमसीक्यू पार्ट फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जो मदर होती है वह प्रेग्नेंट एज में उसे क्या प्रोवाइड करना है, क्या नहीं करना है, उसे कौन से कॉम्प्लिकेशन आते हैं, कौन सी डिसीज़ कंडीशन होती है, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्लास को स्किप्ड करके ना देखिए, यह एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही बेनिफिशियल क्लास होने वाली है। सो बने रहे आइडियल नर्स विद पूर्णा के साथ। एंटीनेटल केयर, जिसमें जो लेडी होती है प्रेगनेंसी में, उसमें झूठी गर्भावस्था किसे कहते हैं, या जो फॉल्स प्रेगनेंसी होते हैं उसका सेकंड नेम क्या है। फर्स्ट सूडोसाइसिस, सेकंड स्ट्राइप ग्रेडियम, थर्ड होता है स्ट्राइप एल्बेसिस, फोर्थ है लिनिया नाइग्रा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सूडोसाइसिस, इसका मतलब होता है, सूडोसाइसिस एक टर्मिनोलॉजी होती है जो फॉल्स प्रेगनेंसी होती है, उसका सेकंड नेम है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंडीशन जो गर्भावस्था या प्रेगनेंसी में डिस्मिया या डिसअपनिया या सांस लेने में परेशानी पैदा करती है। फर्स्ट है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा, सेकेंड प्लेसेंटा प्रीविया, थर्ड है एक्लेम्पशिया, फोर्थ है पॉलीहाइड्रोएमनियास। इसमें जो आपका राइट आंसर है वह पॉलीहाइड्रोएमनियास होता है। जो भी डिसेप्निया की या सांस लेने की जो समस्या उत्पन्न होती है प्रेग्नेंट लेडी में, वह अगर पॉलीहाइड्रोएमनियास मीन्स होता है जो एमनेटिक फ्लूइड है उसकी मात्रा से ज़्यादा हो जाता है। जो एमनेटिक फ्लूइड है उसकी मात्रा, उसे पॉलीहाइड्रोएमनियास कहते हैं। अगर यह स्थिति प्रेग्नेंट में यह कंडीशन बनी रहती है तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसे सांस लेने में परेशानी उत्पन्न होती है। एब्रेप्शियो प्लेसेंटा मतलब होता है प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा, या प्लेसेंटा समय से पहले ही अलग होने लगता है। जो यूट्राइन कैविटी से या यूट्राइन वॉल होती है उससे प्लेसेंटा समय से पहले ही अलग होने लगता है। सेकंड है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया मतलब होता है जो प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंटेशन में इम्प्लांट हो जाना। जो प्लेसेंटा होता है वह मोस्टली अपर यूट्राइन मतलब जो बॉडी यूट्रस बॉडी होती है उसमें अपर साइड में होता है, परंतु यह लोअर यूट्राइन सेगमेंटेशन में इम्प्लांट हो जाता है, जिसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। और एक्लेम्पशिया मीन्स होता है प्रेगनेंसी में जो मदर होती है उसका बीपी हाई हो जाना, उनका जो यूरिन होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा उत्पन्न होती है और यह ज़्यादा होने पर कन्वल्जन की कंडीशन उत्पन्न कर देती है, जिसे एक्लेम्पशिया कहते हैं। इसका मोस्टली होता है बीपी का बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी में कौन सी स्ट्रक्चर हाउस ऑफ हार्मोन्स उत्पादन करती है। जो प्रेगनेंसी होती है उसमें कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि हाउस ऑफ हार्मोन्स या बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ करती है, उसका प्रोडक्शन करती है।
फर्स्ट है हाइपोथैलेमस, सेकंड पिट्यूटरी ग्रंथि है, थर्ड है नाभिनाल, फोर्थ है प्लेसेंटा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो प्लेसेंटा होता है उसे प्रेगनेंसी के समय हाउस ऑफ हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि यह बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है प्लेसेंटा के पूर्व संरचना या स्ट्रक्चर का विकास होने से गर्भावस्था को बनाए रखता है। जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा का जो बनना होता है या प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर होता है वह, और जो उसका विकास होता है, डेवलपमेंट या धीरे धीरे बढ़ता है, और उसे प्रेगनेंसी की जितनी भी अवस्था होती है, प्रेगनेंसी फुल टर्म तक उसे बनाए रखने में कौन से हार्मोन्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है। फर्स्ट है हाइपोथैलेमस का, सेकेंड नाभिनाल का, थर्ड है पिट्यूटरी का या कार्पस ल्यूटेनियम का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो कार्पस ल्यूटेनियम होता है वह प्लेसेंटा की संरचना बनने से लेकर उसे प्रेगनेंसी के अंतिम समय तक बनाए रखने में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कंडीशन है जो प्रेग्नेंट में स्त्री में हाइपोग्लाइसेमिया या डायबिटिक मेलाइटिस उत्पन्न करती है। फर्स्ट है वजन बढ़ाना, हाइपर इमेसिस, एल्बुमिन्यूरिया या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है अगर उसे डायबिटीज़ मेलाइटिस या प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ की कंडीशन होती है तो उसमें हाइपर इमेसिस है इसका राइट आंसर, जिसमें प्रेग्नेंट लेडी को हाइपर इमेसिस या बहुत ज़्यादा उल्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ द्वारा भ्रूण या फिटस की हलचल महसूस करती है कब। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। यह कि जो फिटस होती है, माँ होती है, वह फिटस को पहली बार हलचल उसका महसूस करती है उसे क्या कहते हैं और वह कब महसूस कर सकती है। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन है गर्भावस्था के पहले 3 महीने में, 16 से 20 सप्ताह की गर्भावस्था में, लगभग प्रसव के 2 सप्ताह से पहले या 30 सप्ताह के बाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सी लग गया, ऑप्शन नंबर बी है। जो 16 से 20 सप्ताह की जो महिला होती है उन्हें पहली बार जो बेबी का या भ्रूण का हलचल महसूस होता है, और इसकी एक टर्मिनोलॉजी होती है कि जो माँ द्वारा पहली बार फिटस हलचल महसूस करती है उसे क्विकनिंग कहते हैं, और यह क्विकनिंग एग्ज़ाम में बहुत बार आया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेगनेंसी में कौन से सप्ताह के दौरान पहली बार स्तन या ब्रेस्ट मिल्क को निकाल सकते हैं। जब मदर प्रेगनेंसी कंज्यूम करती है उसके बाद में जो भी सप्ताह होता है जब हम पहली बार ब्रेस्ट निकाल सकते हैं, मतलब डिलीवरी से पहले ब्रेस्ट निकलता है, ब्रेस्ट मिल्क निकलता है, तो वह कौन से सप्ताह में निकल जाता है। फर्स्ट है 6th वीक में, 12 वीक में, 18 वीक में या 24 वीक में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो 24 वीक होता है उसमें प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट मिल्क को निकाल सकते हैं। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है या स्तन का जो दूध होता है उसे पहली बार हम इसे निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी के दौरान ऑस्ट्रोपल स्तर किसके कारण होता है? जो ऑस्ट्रोपल स्तर होता है, लेवल होता है, वह कौन सी डिसीज के कारण होता है? जो ऑस्ट्रोपल स्तर कम होता है वह फर्स्ट ट्राइसोमी 18, डाउन सिंड्रोम, थर्ड है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और लास्ट है सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो प्रेगनेंसी में ऑस्ट्रोपल लेवल होता है वह कम ट्राइसोमी 18 की वजह से भी होता है, डाउन सिंड्रोम की वजह से भी होता है, और जब प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है उसकी वजह से भी होता है। नेक्स्ट है, पहला टिटेनस टॉक्साइड टीकाकरण या इम्यूनाइजेशन गर्भावस्था के कौन से वीक में लगाते हैं? जो भी प्रेग्नेंट लेडी को टीटेनस टॉक्साइड के 2 टीके लगते हैं, जिसमें जो फर्स्ट टीका होता है वह कौन से वीक में लगाया जाता है? यह एज सून एज पॉसिबल होता है, जैसे प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए तभी यह टीका लगाते हैं, परंतु यह कौन से वीक में लगाया जाता है? फर्स्ट 12 वीक में, 20 वीक में, 16 वीक में या 24 वीक में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 16 सप्ताह की उम्र में जब पहली जो टीटेनस टॉक्साइड रहता है वह 16 सप्ताह कि जब प्रेग्नेंट वुमन हो जाती है उसके बाद में पहला टीका लगाया जाता है। यह WHO की गाइडलाइन के अनुसार लगाया जाता है। नेक्स्ट है VDRL। जो VDRL रक्त परीक्षण होता है, ब्लड टेस्ट होता है, वह किसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं? फर्स्ट एनीमिया, सेकेंड सिफिलिस, थर्ड HIV, फोर्थ हेपेटाइटिस बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो सिफिलिस होता है उसका रक्त परीक्षण किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है और यह स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इसमें पेशेंट का VDRL टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में मैकेनिज्म बिहाइंड फिजियोलॉजिकल एनीमिया किसके कारण होता है? रक्त की मात्रा का बढ़ना, प्रसव के दौरान रक्त स्राव के कारण का बढ़ना, इरिथ्रोसाइटोसिस का कम होना, हीमोलाइसिस का बढ़ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो रक्त की मात्रा बढ़ जाती है उसके कारण मैकेनिज्म बिहाइंड फिजियोलॉजिकल एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCG हार्मोन्स के लिए सत्य है। जो HCG हार्मोन्स होता है उसके लिए क्या ट्रू है? फर्स्ट, गर्भावस्था में 6 सप्ताह का कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखना, सेकेंड लास्ट ऑफ प्लेसेंटा हार्मोन्स स्रावित करता है। 60 से 70 दिन की गर्भावस्था में HCG रक्त में उच्च स्तर तक पहुंच जाता है। लास्ट है ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, जिसमें जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें जब HCG हार्मोन्स रिलीज़ होता है तब वह गर्भावस्था के 6 सप्ताह तक कार्पियस ल्यूटियस को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। सिंथेकोट्रोपोब्लास्ट और प्लेसेंटा हार्मोन से स्रावित करता है और 60 से 70 दिन की जो गर्भावस्था में HCG रक्त में उच्च स्तर तक पहुंच जाता है। यह सारे ही ऑप्शन ट्रू होते हैं HCG के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से भ्रूण डिफेक्ट या फीटल डिफेक्ट को जानने के लिए तो प्रोटीन टेस्ट करते हैं जिसमें
फिटल डिस्ट्रेस या डाउन सिंड्रोम को टेस्ट किया जाता है, सिकल सेल एनीमिया को, डाउन सिंड्रोम को, या IUGR रिटार्डेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो डाउन सिंड्रोम है। जो डाउन सिंड्रोम अगर पेशेंट को होता है तो वह फिटल डिफेक्ट को, मतलब इस फिटल डिफेक्ट डाउन सिंड्रोम को जानने के लिए कि यह डाउन सिंड्रोम बेबी में हो रहा है कि नहीं, इसके लिए ट्रोप्रोटीन टेस्ट यूज़ करते हैं या ट्रोप्रोटीन टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी के प्रथम 3 महीने या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में MTP में कौन सी विधि से MTP करते हैं, जिसमें फर्स्ट है फिप्रोस्टोन और मिज़ोप्रोस्टोल, सेकंड मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन, थर्ड है DNC या डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन, फोर्थ है उपरोक्त सभी। इसमें जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में MTP करना या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं, जिसमें जो भी प्रेगनेंसी के अंदर होता है, कंसेप्शन होता है, उसे टर्मिनेट करना या बाहर निकालना एक प्रकार से अबॉर्शन होता है, परंतु अबॉर्शन अपने आप हो जाता है और MTP मेडिकल कानून के द्वारा इसे टर्मिनेट करते हैं, बाहर निकालते हैं। अगर प्रेग्नेंट लेडी में कोई बर्थ डिफेक्ट हो गया या कोई भी मतलब फिटस में कोई परेशानी हो रही है या फिटल डेथ हो गया हो, या जो भी बच्चे में अंतर रखने, बहुत सारे इसके नियम कानून होते हैं, उस कानून के अंदर में MTP कंडक्ट करवाना होता है, जो कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें कर सकते हैं उपरोक्त सभी। जो यह उपरोक्त सभी है, या मतलब जो फिप्रोस्टोन और मिज़ोप्रोस्टोल यह ओरल टेबलेट होती है, जिसमें टेबलेट के द्वारा टर्मिनेट कर सकते हैं। मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन होता है, इस विधि के द्वारा भी MTP करवा सकते हैं। DNC के द्वारा भी, या डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन, इसके द्वारा भी जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें MTP विधि से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सी संरचना स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटा के कार्य से पहले भ्रूण फिटस को खाना पहुंचाती है, मतलब कि प्लेसेंटा से भी पहले भ्रूण को खाना पहुंचाने वाली जो स्ट्रक्चर होती है वह कौन सी है। फर्स्ट है कार्पस ल्यूटेनियम, डेसिडुआ, मायोमेट्रियम या कार्पोसम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कार्पस ल्यूटेनियम जो होती है वह प्लेसेंटा से भी पहले, यह जो स्ट्रक्चर होती है प्लेसेंटा से भी पहले फिटस को खाना पहुंचाती है। डेसिडुआ प्रेगनेंसी के अंदर जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, ये जो यूट्रस की लेयर होती है एंडोमेट्रियम लेयर, उस लेयर को डेसिडुआ कहते हैं। मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होती है, और जो कार्पस कैल्शियम होता है वह भी हार्मोन्स को रिलीज करने में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है, वह कौन सी संरचना जिम्मेदार है, यह है जो प्रेगनेंसी के दौरान 6 सप्ताह या 6 वीक में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स स्रावित करती है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्पस ल्यूटेनियम, प्लेसेंटा, नाभिनाल, डेसिडुआ, बैसिलस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कार्पस ल्यूटेनियम होता है वह 6 सप्ताह के बाद में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावित करती है या सिक्रेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान पिट्यूटरी ग्रंथि में क्या परिवर्तन या चेंज आते हैं, जिसमें फर्स्ट है वजन बढ़ना और साइज बड़ा होना, बुद्धि हार्मोन्स का स्तर बढ़ना और सीरम प्रोलैक्टोन का
स्तर बढ़ना, पिट्यूटरी गोनेडोट्रोफिन्स का स्तर बढ़ना, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है प्रेगनेंसी के दौरान, इसमें इतने सारे जो पिट्यूटरी ग्रंथि, उसका वजन भी बढ़ जाता है, उसका साइज भी बढ़ जाता है। जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है उसका स्तर या लेवल भी बढ़ जाता है, और सीरम प्रोलैक्टिन उसका भी स्तर बढ़ जाता है। पिट्यूटरी गोनेडोट्रोफिक्स का हार्मोन्स का इसका स्तर गिर जाता है। जो पिट्यूटरी गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स होता है उसका स्तर गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन में फिटस की स्थिति या पोजीशन कैसी रहती है? जो ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है, यह प्रेजेंटेशन का या फिटस के जो प्रेजेंटेशन होता है उसका एक टाइप है, जिसमें जो ब्रिज प्रेजेंटेशन होता है उसमें फिटस की स्थिति क्या रहती है? फर्स्ट, दाई सैक्रो एंटेरियर, दाई मेंटो एंटेरियर, बाई एक्जिपिंटो एंटेरियर या दाई मेंटो पोस्टेरियर। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दाई सैक्रो एंटेरियर। जो ब्रिज प्रेजेंटेशन में पोजीशन दिखाई जाती है उसका राइट सैक्रो एंटेरियर पोजीशन में जो भ्रूण होता है उसकी स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रथम प्रवस्था या प्राइमरी पैरा 40 वर्ष की महिला है, वह हाई ब्लड प्रेशर की समस्या के साथ अस्पताल में भर्ती होती है। उसके भर्ती होते ही कौन सी नर्सिंग प्रक्रिया करोगे? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार आता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। यह नर्सिंग एक्शन का क्वेश्चन है, जिसमें जो प्राइमरी पैरा या पहली बार जिसने गर्भावस्था धारण किया है और वह 40 वर्ष उम्र की महिला है और वह हाई बीपी या ब्लड प्रेशर उसका बहुत ज़्यादा हाई है, उसकी समस्या के साथ वह अस्पताल में भर्ती हो रही है। अब आप उसका सबसे पहले कौन सी नर्सिंग क्रिया करोगे? जिसमें फर्स्ट है, सबसे पहले आप उसे आईवी फ्लूइड या ऑक्सीटोसिन दोगे, जैविक चिन्हों या वाइटल साइन को रिकॉर्ड करोगे, एंटी हाइपरटेंसिव दवाई दोगे या रक्त इकट्ठा करोगे। रक्त इकट्ठा मतलब ब्लड कलेक्शन करोगे आप उसका सबसे पहले, या जो एंटी हाइपरटेंसिव बीपी को कम करने वाली दवाई वह दोगे, या जो वाइटल साइन को रिकॉर्ड करोगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपको सबसे पहले उसके वाइटल साइन को रिकॉर्ड करना है, जो भी उसके वाइटल साइन होते हैं उसे रिकॉर्ड करना है। देन आपको फिजिशियन को उसके बाद में फिजिशियन को बताना है या फिजिशियन तक पहुंचाना है इस जैविक चिन्ह या वाइटल साइन को। देन जो भी फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन करेगा उसके बाद में आपको एंटी हाइपरटेंसिव दवाई देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईडीटी को कैसे जोड़ें? फर्स्ट है, एक दिन ऑफ आखिरी दिन मतलब पहला दिन और आखिरी दिन मासिक धर्म का प्लस 280 दिन, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे मासिक धर्म का मेंस्ट्रुअल साइकिल का, प्लस में 266 दिन डिमरक्शन दिन या 280 दिन डिमरक्शन या 266 दिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें लेडीज़ का जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका एलएमपी डेट में जो फर्स्ट डे होता है उससे 280 दिन ऐड कर लिए जाते हैं और ईडीटी को
निकाल लिया जाता है या जोड़ लिया जाता है। अगर ईडीटी को निकालना है आपको तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईडीटी कैसे निकालें उसका एक वीडियो अपलोड कर दिया, जो कि बहुत ही साधारण विधि है और बहुत ही अच्छा वीडियो है। आप उसे एक बार देखिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आइडियल नर्स विद पूर्णा के साथ। थैंक यू, बाय बाय।